नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी, जो कि 11वीं 12वीं में एक पुस्तक लगी हुई है, अभिव्यक्ति और माध्यम। और यहाँ से एस्टेट में खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में टॉपिक भी दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह किसका कथन है? तो सही आंसर हो जाएगा बिल्वर श्रैम। ठीक है, परिभाषा याद रखनी है कि ये परिभाषा किसकी है। दूसरा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो संचार प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्रोत, या आप कह सकते हैं संचारक। ठीक है, दूसरा होता है एन कोडिंग, या कह सकते हैं कूटीकृत। ये भी याद रखना है, दूसरा चरण कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है। तीसरा होता है संदेश, चौथा होता है माध्यम। ठीक है, फिर पांचवा होता है प्राप्तकर्ता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इसको रिसीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला होता है फीडबैक। तो ये 6 चरण होते हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? स्रोत या संचार, एनकोडिंग या कूटीकृत, फिर तीसरे नंबर पे संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता या रिसीवर, फिर फीडबैक। ठीक है, अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या होता है? तो अभी अभी हमने देखा कि एनकोडिंग या कूटीकृत दूसरा चरण होता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर ये 5वां होता है, माध्यम चौथा होता है, संदेश कौन सा होता है? तीसरा होता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और पहला होता है स्रोत या संचारक। नेक्स्ट है, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभाष जोशी का। अगला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो चर धातु से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा चर धातु। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश का आखिरी लक्ष्य कौन होता है? तो आखिरी लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य कौन होता है? प्राप्तकर्ता, जो 5वां चरण है। नेक्स्ट है, संचार का अर्थ है, क्या हो जाएगा? चलना। ठीक है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार तो क्या हो जाएगा? जन संचार। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। आज़ादी के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे? तो 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को। डेट याद रखनी है और सन भी याद रखना है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक हाइप जरूर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम तो सिनेमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और किसी गड़बड़ी को जनता के सामने लाना किस प्रकार की पत्रकारिता है? तो ये हो जाएगी वॉच डॉग पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता, ये भी पत्रकारिता का प्रकार है। विशेषीकृत भी पत्रकारिता का प्रकार है, और खोज परक भी पत्रकारिता का ही प्रकार है। और जो पत्रकारिता सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है वो होती है वॉच डॉग पत्रकारिता। पत्रकारिता की कितनी वैसाखियाँ होती हैं? तो याद रखना है, कितनी वैसाखियाँ होती हैं? 4। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है सच्चाई,
ठीक है। पत्रकारिता में क्या होनी चाहिए? सच्चाई। फिर संतुलन, उसके बाद क्या होगा? निष्पक्षता, निष्पक्षता, ठीक है। और 4th नंबर पे आ जाता है स्पष्टता। तो ये होगी पत्रकारिता की वैसाखियाँ। कितनी होगी? 4 होगी। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता याद भी रखना है। पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। यह परिभाषा किसकी है? तो मैथ्यू आर्नल्ड की ये परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से कब तक चला? तो पहला दौर 1982 से 1992 तक, दूसरा 1993 से शुरू होकर 2001 तक, और तीसरा दौर अब चल रहा है 2002 के से शुरू होके अब तक, ठीक है। तो ये 3 दौर याद रखने हैं। अगला है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो विजुअल भी होता है, नेट भी होता है, वाइट भी होता है, सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है समाचार किस शैली में लिखा जाता है? तो समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड कैसे बनता है? ये हो गया उल्टा पिरामिड, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंट्रो या कह सकते हैं मुखड़ा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बॉडी और तीसरे पे समापन। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली जिसमें समाचार लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं? तो अभी हमने पढ़ लिया कितने, 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कौन सी सदी से होने लगा? तो 19वीं सदी से उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होने लगा, 19वीं सदी से। समाचार लेखन के अंतर्गत कितने ककार होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो 6 ककार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कब, कहाँ, ठीक है। फिर कैसे, क्या, क्यों, कौन। तो ये हो गए 6 ककार, अच्छे से याद रखने, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कौन, ठीक है। नेक्स्ट है 56 किलोवाट में शब्द होते हैं तो 70,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कविता के कितने महत्वपूर्ण घटक होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार। तो ये याद भी रखना है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि कविता का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो कौन कौन से हो गए? भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार, ठीक है। और कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट है बीट का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र। नाटक में किसकी प्रधानता होती है? तो नाटक में संवादों की प्रधानता होती है, ठीक है। HTML क्या है? तो HTML क्या है? एक वेब भाषा है, ये भी याद रखना है। कहानी के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो कहानी के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी का पहला आवश्यक तत्व क्या होता है? तो क्या होता है? कथानक या कथा वस्तु, क्योंकि इसके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एस्टेट के लिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक हाइप जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण। तो कविता में कल्पना का पुट होता है, ठीक है। तो पहला क्या उपकरण होएगा? शब्द, क्योंकि दिमाग में कोई बात आई तो शब्दों के द्वारा उसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हो गया शब्द। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और याद करके हाइप भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।